हेलो दोस्तों, आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं जो कि अभी हम जेड पैरामीटर्स का ही पढ़ रहे हैं कि जेड पैरामीटर अभी हम पढ़ रहे हैं क्या एच पैरामीटर्स। तो एच पैरामीटर्स के कुछ न्यूमेरिकल रख गए हैं, उनको लगवाना है कि कितने मेथड से लगे न्यूमेरिकल उसको लगवाना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, मेरे दोस्त साथ शेयर कीजिए और मन लगाकर पढ़िए, क्योंकि जो टॉपिक चल रहा है आपके लिए फायदे के लिए वीडियो डाले जा रहे हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं। मान लीजिए ये आपका पैरामीटर से क्या है, 2 है 1। एक हम न्यूमेरिकल ले लेते हैं, I1 V1 पॉजिटिव नेगेटिव और V2। अब इसको हम हल करते हैं, इसका एच पैरामीटर निकालते हैं। ठीक, कुछ नहीं करना, सॉल्व इट। पहले इसका हम क्या निकाल लेते हैं, जेड पैरामीटर्स। जेड पैरामीटर्स क्या क्या रहा है, सिंपल सा 3 3 1 जेड पैरामीटर्स है। अब हम इसका जेड पैरामीटर का इक्वेशन लिखते हैं, V1 इंटू V2। Z11 क्या है, 3 I1 प्लस Z12 क्या है, I2। Z21 क्या है, I1। और Z22 क्या है, 3 I2। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 नोट डाउन कर लीजिए। तो इस इक्वेशन से अब हम लोग सारा पैरामीटर्स निकालेंगे, एच पैरामीटर्स। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए इतना। देखो, अब इससे देखा जाए तो क्या है, Z12 इक्वल टू Z21 बराबर है तो रेसिप्रोकल नेटवर्क है। और क्या है, Z11 Z22 पे क्या है, सिमेट्रिकल नेटवर्क भी है। कौन सा नेटवर्क है, सिमेट्रिकल नेटवर्क। ठीक, समझ रहे हो। तो एक रेसिप्रोकल नेटवर्क का है, एक सिमेट्रिकल नेटवर्क है। मतलब ये जो हमारा सर्किट दिया है ये रेसिप्रोकल नेटवर्क भी है और सिमेट्रिकल नेटवर्क भी है, इससे हमको पता लग गया है। आइए अब आगे चलते हैं, इसी को इसको हम डिलीट करते हैं, बोर्ड छोटा होने की वजह से। अब इस इक्वेशन को याद रखेंगे। ठीक, इस इक्वेशन को हम लोग याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। आइए अभी क्या है, I2। अगर हम I2 को I2 इक्वल टू इतना रखें, 3 में सब में डिवाइड कर दें तो यहाँ हो जाएगा -I1/3 प्लस V2/। किसका इक्वेशन हो गया, देखो अगर हम एच पैरामीटर की बात करें तो V1 इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2, I2 इक्वल टू H21 यही है प्लस I1 प्लस H22 ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन की तुलना हम इससे करेंगे तो हमारा H21 की वैल्यू क्या आ गया, -1/3। H22 की वैल्यू क्या आ गया, 1/3। मेथड नंबर 1 सा है। ठीक, इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, V1 इक्वल टू 3 I1 I2 की वैल्यू क्या है
माइनस I1/3 प्लस V2/3 कितना है। अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो I1/3 प्लस V2/3 कितना हो जाएगा, V2/3। तो ये माइनस में चला जाए क्योंकि हम माइनस मल्टीप्लिकेशन में गया, ठीक है, V2/3। अब अगर हम इसे हल करेंगे, इस इक्वेशन को याद रखेंगे, 3I1 प्लस I2 V2 I1 प्लस 3I2, हम डिलीट करते हैं, उस इक्वेशन को हमने लिख दिया। तो कितना हो जाएगा, 8I1/3 प्लस V2/3, V2/3 आया। चलो, तो इस इक्वेशन की तुलना हम इससे कर सकते हैं। H1 की वैल्यू कितना है, 8/3। H12 की वैल्यू कितना है, 1/3। इक्वेशन क्या आ गया हमारा पूरा। अगर H पैरामीटर्स निकालें, 2 क्रॉस 2 का है, तो क्या आ गया, H11 की वैल्यू 8/3, H12 की वैल्यू 1/3, यहाँ पर लिखते हैं। H22 की वैल्यू कितना है, 8/3, 1/3। H21 की वैल्यू -1/3, H22 की वैल्यू 1/3। आप बताइए, जो हमारा वैल्यू आया है, ये क्या है, रेसिप्रोकल नेटवर्क है? क्योंकि H12 -H21 है, तो कौन सा नेटवर्क है, रेसिप्रोकल नेटवर्क। H पैरामीटर के लिए हमने लिखाया था, इसका चलते हैं डेल H, तो गुणा करेंगे कितना आएगा, 8/9 प्लस 1/9, 9 × 9 1 आ गया। तो क्या है, सिमेट्रिकल नेटवर्क भी है। H पैरामीटर के लिए सिमेट्रिकल नेटवर्क भी है। तो अगर हमारा बात किया जाए, देखिए हमने एक मेथड से निकाल दिया, और ये भी निकाला कि जो हमारा H पैरामीटर्स का आया है वो रेसिप्रोकल नेटवर्क है कि नहीं। हाँ, रेसिप्रोकल नेटवर्क है कि H12 अपोजिट -H21, तो वो रेसिप्रोकल नेटवर्क है और सिमेट्रिकल भी है, क्योंकि बना है। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ये तो पहला मेथड था H पैरामीटर्स निकालने के लिए। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मेथड नंबर 1।
आइए अगला मेथड से देखते हैं। इसके मेथड नंबर सेकेंड का यूज करते हैं। इस इक्वेशन को हम याद रखेंगे, इस वाले इक्वेशन को भूलना नहीं। अब हमने ये चीज दिखा दिया, एक इक्वेशन को हम मतलब एक न्यूमेरिकल को कितने मेथड सॉल्व कर। मेथड नंबर सेकंड की बात करते हैं। मेथड नंबर सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड, अगर हम सेकंड मेथड की बात करें तो हम क्या जानते हैं, H11 इक्वल टू क्या होता है, इस इक्वेशन से H11 इक्वल टू क्या होता है, V1/I1 V2 इक्वल टू। अब V2 की वैल्यू हम 0 रख देते हैं इस इक्वेशन में। V2 की वैल्यू 0 रखते हैं तो क्या होगा, 0/I1 प्लस 3I2 कितना होगा, 3I2। I2 की वैल्यू क्या होगी, -I1/3 ये होगी। इस I1 की वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, किसमें, इसमें पुट कर देते हैं। V1 3I1 प्लस -I2/3। हमको लाना है V1/I1, ये चीज याद रखना है। तो कितना हो गया, 8I1/3 V1/I1/3। हमारी H11 की वैल्यू चली गई, एक वैल्यू आ गई, एक इक्वेशन आ गई। नोट डाउन करते जाए। अगला H12 की वैल्यू अगर हम करेंगे यहाँ से V1/V2 हो जाएगा, और शून्य क्या होगा, I1 की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, शून्य हो जाएगा। अगर हम यहाँ रख दे, इन दोनों इक्वेशन रख दे तो V1 0 प्लस I2 0 प्लस 3I2 कितना होगा, तो 0 हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, V1/V2। तो I2 की जगह हम V1 रख सकते हैं, V2 इक्वल टू 3 V1 रख सकते हैं। हमें क्या निकालना है, V1/V2, मतलब तो हम यहाँ निकाल सकते हैं V1 अगर हम V2 कर दें 1/3। इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, H12 की वैल्यू 1/3 आ गई। इसकी भी वैल्यू आ गई, इसकी भी आ गई, इसकी भी 2 आ गई। नोट डाउन कर लीजिए, 2 वैल्यू आ गई। सेकेंड मेथड चल रहा है। ऐसे किसी भी मेथड से आप लगा सकते हैं, तरीका होना चाहिए। मेथड कोई भी हो, मेथड लगाने का तरीका होना चाहिए। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। नोट डाउन कर लिए हैं, अब आगे चलते हैं। 8/3 आया है और 1/3 आया है। अब हम अगला चलते हैं। किसकी वैल्यू निकालें, H21 की। H21 की निकालेंगे तो I2/I1 V2 इक्वल टू 0। V2 की वैल्यू यहाँ रख देते हैं 0 में, I1 प्लस 3I2। हमको I2/I1 निकालना है। I2/I1 तो क्या हो जाएगा, -1/3 लीजिए।
निकल गया। अगला H22 निकालना है, क्या होगा I2 अपान V2, जीरो क्या होगा I1 जीरो हो जाएगा, I1 की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो जीरो हो जाएगा। V=0 प्लस I2, यहाँ नहीं रखते हैं नीचे में, यहाँ रखते V1=0 प्लस I2, V2=0 प्लस 3I2। इतना हो गया। अब क्या करते हैं, उनको वैल्यू I2 अपन V2 निकालना है। क्या करना है I2 अपन V2 हो जाएगा, तो यहाँ से निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन हो गया V2=3I2, जीरो का मतलब ही नहीं। अगर हम I2 अपान V2 करेंगे 1/3 हो जाएगा ना। लीजिए आपका ये भी वैल्यू निकल गया, तो सारा वैल्यू निकल गया। नोट डाउन आप लोग कर लीजिए। सेकेंड मेथड अब थर्ड मेथड चलते हैं। हम लोग तीसरे मेथड की बात करते हैं, मेथड नंबर 3। सेकेंड मेथड से भी हमने निकाल लिया है, अब मेथड नंबर 3 की बात करेंगे। इसकी मेथड नंबर 3 की बात हम लोग करेंगे। थर्ड मेथड, अगर हम थर्ड मेथड की बात करें तो क्या कर सकते हैं, थर्ड मेथड नंबर 3। तो उसमें क्या करेंगे, थर्ड मेथड की बात करें तीसरा मेथड क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन है। तो 1 I1 I2 V2 इतना है। अब हम पहला मेथड क्या जानते हैं, अगर H1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा V1 अपान I1 V2 0, मतलब V2 0 तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तब इसको शॉर्ट सर्किट अगर हम कर दें, यहाँ से शॉर्ट सर्किट अगर हम करते हैं तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से
H11 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2/3 + 2 कितना आ जाएगा, ये पैरेलल में आ जाएगा तो पैरेलल का 2 × 2 और 2 + 1 3 और सीरीज में आ जाएगा 2 + 2 तो क्या आ जाएगा 3 × 6 = 8 8/3 वैल्यू आ गई, नोट डाउन कर लीजिए। तो हमारा इससे भी आ गया H11 थर्ड मेथड है, हमने शॉर्ट सर्किट इधर कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया तो V2 की वैल्यू 0 हो गई क्योंकि यहाँ V2 शॉर्ट सर्किट। H11 की वैल्यू, अब H22 की वैल्यू निकालते हैं, H12 की निकालेंगे क्या क्या आ जाएगा V1 V2 तो I1 = 0, I1 = 0 हो जाएगा तो क्या होगा I1 = 0 हो जाएगा I1 = 0 हो जाएगा तो ओपन सर्किट कर देते हैं, इसी न्यूमेरिकल में हम यहाँ ओपन सर्किट कर देते हैं और जब ओपन सर्किट कर देते तो V1 यहाँ आ जाएगा, ये शून्य हो जाएगा क्योंकि I1 की वैल्यू 0 हो गई तो शून्य हो गया। V1 = यहाँ क्या आ जाएगा V2, इसको हम V1 अगर निकालें तो अगर हम इसका V1 निकालें V1 = V2 × 1 बटे कितना हो जाएगा 2 3 V1 = V2/3 कितना हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्या सिंपल सा। अब हमको क्या निकालना है V1/V2, V1/V2 का क्या कितना है 1/3 आ गया, ये आराम से निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। तो इसकी वैल्यू भी निकल गई 1/3, ठीक, जो वोल्टेज था वो इधर आ गया। और इसके पैरेलल में हमको इसको निकालना V2 × 1 अपन पैरेलल में 3 ये हो गया। अगला देखते हैं, अगला क्या कहता है, अगला हमारा एक कहता है क्या, अगर हम लोग यहाँ की बात करें, ये हो गया। अब H21 की वैल्यू निकालें, H21 की वैल्यू निकालें तो क्या होगा I2/I1 और V2 = 0, तो V2 = 0 तो शॉर्ट सर्किट हम लोग फिर से कर देते हैं, क्या कर देते हैं शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। और जब शॉर्ट सर्किट कर दिया, यहाँ से करंट I2 है, यहाँ से करंट I1 है, तो यहाँ से करंट कितनी फ्लो होगी I2 फ्लो होगी। इधर से हम ले लेते हैं 2I2 + 2I2 + इधर से हम शॉर्ट सर्किट ले लिए हैं तो 2I2 + इधर से हम अगर शॉर्ट सर्किट रहते इधर करंट हमारा 1I1 + I2 तो 3I2 0 है, 3I2 + I2 0 तो क्या हो जाएगा I1 हो जाएगा। हमको क्या निकालना I2/I1, अगर I2/I1 निकालोगे क्या इसकी वैल्यू भी आ गई। अब अगला वैल्यू आता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आपको,
अब हम लोग अगला निकालेंगे क्या, एक मेथड को, मतलब एक न्यूमेरिकल को हम कई मेथड से कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मेथड हो गया। अब अगला हम लोग निकाले क्या, लास्ट बचा है V2 फर्स्ट नेगेटिव, S22 अगर निकालें तो क्या हो गया, I2/V2 0। जीरो हो गया, जब जीरो हो गया तो ये इधर पर की वैल्यू तो जीरो हो गई। हम इधर से लेते हैं -V2 केवीएल लगा देते हैं, -V2 2I2 प्लस I2 = 0, I2 × 1 करेंगे तो I2 = 0, 2I2 हो जाएगा, 3I2 हो गया, माइनस माइनस कट जाएगा, 3I2 हो गया। तो हमको निकालना क्या है, I2/V2, अगर I2/V2 निकलेगा तो क्या आ जाएगा 1/3। लीजिए इस मेथड से भी हमने निकाल लिया, आराम से नोट डाउन कर लीजिए। अब मेथड नंबर 4 चलेंगे। तो 3 मेथड से हमने इस न्यूमेरिकल को निकाला है, फोर्थ मेथड आपको बता रहा है। अब फोर्थ मेथड चलते हैं, देखिए कैसे लगाते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। फोर्थ मेथड कैसे लगाएंगे थोड़ा आप लोग बताइएगा। मेथड नंबर 4 देखो, सिंपल सा, कुछ नहीं जानते बस एक चीज जानते हैं। मेथड नंबर 4, मेथड नंबर 4 जेड की वैल्यू पहले जेड पैरामीटर्स निकाल लेते हैं। 3 3 1 1 5 पैरामीटर्स निकालते हैं। 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 कितना हो जाएगा, हमने वाई पैरामीटर्स निकाले, मतलब वाई पैरामीटर्स निकालिए, वाई पैरामीटर्स हो गया। अब हम लोग निकालते हैं क्या, इसका फोर्थ मेथड है, फोर्थ मेथड है फोर्थ। अगर हम फोर्थ मेथड से बात करें, फोर्थ मेथड की,
मेथड नंबर 4। तो मेथड नंबर 4, पहले हम एच निकाल लेते हैं, जेड निकाल लेते हैं। अगर हम v1 h11 i1 प्लस h12 i2 v2 h21 i1 प्लस h22 i2, ठीक। इतना हमको पता है। और अगर हम इसका h11 निकालेंगे कितना आएगा, h11 निकालेंगे तो v1/i1 आएगा और i2 = 0, ठीक। फिर h22 निकालते हैं, h12 निकालेंगे तो v1/i2 आएगा और क्या इसमें है, i1 = 0। सब ओपन सर्किट पैरामीटर, क्योंकि I0 तो ओपन सर्किट पैरामीटर। h21 v2/i1 0, h22 i2, तो i1 = निकाल लिए। ये चीज़ समझ गए होंगे एच पैरामीटर्स का। अब हम निकालते हैं तो थोड़ा डिलीट करते हैं, थोड़ा वाई पैरामीटर्स का निकालते हैं। चीज़ याद रखेंगे, जो से हमने वाई निकाल लिए, वाई के निकालते हैं i1 y11 v1 प्लस y12 v2, ये है i2 21 v1 प्लस y22 v2। चलो y11 की वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा, ये चीज़ याद रखेंगे। जेड पैरामीटर्स भी याद रखेंगे, 3 है, ठीक, 3 1 1 ये है। i1/v1 v2 0, इधर भी y12/i1/v2, इधर क्या v1 = 0, i21 रखेंगे, i2/v1 v2 0, अगर i2/v2 i2/v2, अगर i2/v2 है v2 v1 = 0। अब इन 4 से हम कंपेरिजन करेंगे एच पैरामीटर्स, याद रखिएगा 3/8 1/8। तो दोनों न्यूमेरिकल आ जाने चाहिए, अगर हम h1 की वैल्यू निकालें, h11 की वैल्यू निकालें तो हमारा h11 की वैल्यू क्या आएगा, यहाँ देखो h1 दिए थे, एग्जैक्ट पैरामीटर्स का निकालने के लिए लिखे थे। यहाँ z1 होगा, वो z1 आप लोग बना लीजिएगा, यह सब z होगा, बस सिंपल चीज। अब हम एच पैरामीटर्स में चेंज कर देते हैं।
एच पैरामीटर्स में इसमें हम सब सारा चेंज कर देते हैं, वो सब जेड बना लीजिएगा सेम। अगर एच पैरामीटर्स निकालें तो हमारा V1 I2 H11 I1 प्लस H12 V2 S21 I1 प्लस S22 V2। ठीक, सिंपल सा H11 निकालेंगे तो हम क्या निकालेगा V1 पर I1 और V2 इक्वल टू 0। अब देखो V2 कहाँ 0 है, V2 यहाँ 0 है और V2 यहाँ 0 है। अब इन दोनों में देखो V1 अपान I1 है, ये पूछो कि V1 अपान I1 नहीं, I1 V1 तो Y11 और Y11 की वैल्यू कितनी थी 3/8 3 8/3 लीजिए निकल गया। हमने निकाला था ना Y11 की वैल्यू कितनी 3/8 थी, तो उसको रख देंगे तो 8/3। चलो H12 की वैल्यू निकालें, H12 की वैल्यू निकालें कितना हो जाएगा V1 अपान V2 शून्य क्या होगा I1। अब I1 की वैल्यू क्या है, यहाँ है, यहाँ शून्य होगी, यहाँ है और यहाँ है। हमारा वैल्यू क्या है V1 अपान V2, यहाँ है तो V1 अपान V2 मतलब H11 नहीं है, यहाँ Z11 हमने H11 लिख दिया था, यहाँ Z1 Z12 और Z21 और Z22। वो H की जगह जो था तो वो जेड आप जेड कन्वर्ट कर लीजिएगा, बस थोड़ा सा इतना मिस्टेक हुआ, सेम चीज़ वही है। अब हम यहाँ H12 की वैल्यू निकालें तो हमारा I1 की वैल्यू यहाँ शून्य है, यहाँ शून्य है, यहाँ शून्य, यहाँ शून्य, यहाँ शून्य, यहाँ शून्य। ठीक, अगर यहाँ शून्य है, यहाँ शून्य है, दो जगह शून्य है, तो हमको निकाला V1 पर V2 तो मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा Z12 अपान Z22 और Z1 अपान Z22 की वैल्यू क्या है Z1 अपान Z22 की हमने निकाला था Z1 अपान Z22 की, उसकी वैल्यू 331 इतना थी ना 3.1। तो Z12 की वैल्यू कितनी है ये, और Z22 की वैल्यू 3 है, 1/3 आ गया। लीजिए निकाल दिया आंसर, दो आंसर आ गया, एक इसका आंसर आ गया H11 की, एक H12 की। अब इसका निकालना है हमको, नोट डाउन कर लेना, फोर्थ मेथड है। आगे चलते हैं, इसको डिलीट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं, अब S21 की वैल्यू निकालते हैं, I2 अपान I1 V2 इक्वल टू 0, I2 अपान I1 V2 इक्वल टू 0। अब देखो V2 कहाँ है, V2 यहाँ है, यहाँ है, हमको निकालना I2 अपान I1, I2 अपान I1 मतलब Y21 अपान Y11। तो वैल्यू क्या है, Y21 की वैल्यू क्या है, हमने निकाला था 3/8 1/8 माइनस इतना निकाला था 1/8 3/8 इतना निकला था। अब हमको इसमें से निकालना है Y21 की वैल्यू क्या है, ये 1/8
3/8 तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, -1/3 आ गई। लीजिए हमने निकाल दिया, वैल्यूएशन निकाल दिया, वैल्यू निकल गई। लीजिए अब लास्ट वैल्यू हम लोग निकालते हैं किसका, S22 की। S22 की अगर हम लोग निकालें तो I2/V2 अपॉन I1 = 0। I1 कहाँ शून्य है, I1 यहाँ शून्य है, I1 यहाँ शून्य है, मगर हमारा I2/V2 अपोजिट हो जाएगा Z22 के, किसके, Z22 की। और Z22 की वैल्यू क्या है 3, तो क्या आ जाएगा 1/3 आंसर है। तो हमने 4 मेथड से इस न्यूमेरिकल को निकाला, 4 मेथड से। तो आप लोग भी अपने तरीके से एक न्यूमेरिकल को 4 मेथड से निकाल सकते हो, तरीका है सीखने का, पढ़ने का तरीका। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स।